श्रीमात्रे नमः। 10 महाविद्या में माता बगलामुखी जी का स्थान 8वीं है। माता बगलामुखी जी को शत्रु स्तंभिनी कहा जाता है। अपने जादुई शक्तियों के लिए जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण के लिए मानी जाती है। शत्रुओं का नाश करने की उनकी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है। इतना नहीं, वो सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान और उसके परिणाम स्वरूप मुक्ति प्रदान करने में भी सक्षम है। जहाँ उन्हें सब पर विराजमान बताया गया है, एक विशेष अभ्यास जिसे शव साधना कहा जाता है, ये भी वो साधना भी तांत्रिक लोग करते हैं। उन्हें ललिता परमेश्वरी जी का जो श्री विद्या साधना में इनको दंडिनी भी कहा गया है। भगवती माता बाराही जी का ही स्वरूप माना जाता है। ग्रह और नक्षत्रों की बात करें, राशियों की बात करें, तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है और इनके 2 राशि है, मेष और वृश्चिक। इनके जो भैरव है, एक वक्र भैरव, और इनके जो गणपति है, हरिद्रा गणपति। भगवान विष्णु भगवान के कूर्म अवतार के साथ इनका जुड़ा हुआ है। जब भी माता बगलामुखी जी का उपासना करेंगे, पहले हरिद्रा गणपति जी का साधना होगी, उसके बाद उनके माता बगलामुखी जी का उपासना होगी। इनके एकाक्षरी मंत्र 4 प्रकार का एकाक्षरी मंत्र है। जिसी एकाक्षरी मंत्र का आप उपासना करेंगे, उसी एकाक्षरी मंत्र से संबंधित आप अष्टाक्षरी या पंचाक्षरी या 32 मंत्र वो करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। इनकी उत्पत्ति के बारे में 3 कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्य युग में एक चक्रवात आया था। इसे अशांत समय के दौरान चक्रवात के कारण कई प्राणी नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु जी इसी बात से बहुत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु भी इसी बात से बहुत चिंतित थे और उन्होंने इसका समाधान खोजने के लिए एक तालाब के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए। पराशक्ति ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी जी के रूप में दर्शन दिए, जिसका पानी पीले रंग का था। तालाब का पानी हल्दी से भरा हुआ था, जिसे सबसे शुभ माना जाता है। सकी केवल माता बगलामुखी ही तूफान को शांत कर पाई। एक और कहानी है कि जिसके अनुसार मदन नाम का जो राक्षस है, उसको वरदान प्राप्त था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे और माता मुखी जी ने इनका जो जीवा है, जीवा को पकड़ के बाहर निकाल के इनको एक और कहानी है जिसके अनुसार मदन नाम का राक्षस को वरदान मिला था कि वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। इससे लोग बहुत परेशान थे, तो सबका उपासना से माता बगलामुखी ने उसका जीव काटने वाली थी। तो इसमें उसी समय मदन राक्षस ने सरेंडर कर दिया और उसने ये प्रार्थना की कि उनके चरणों में उसको स्थान दिया जाए। तब से आप देखेंगे नीचे जो राक्षस पड़ा हुआ है वो मदन राक्षस है। तीसरी कहानी जो दक्ष प्रजापति यज्ञ में जो माता सती ने जो आहुति दी थी, अपने को जो समाप्त कर दिए थे यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ कुंड में जो प्रवेश हुई थी वो माता बगलामुखी स्वरूप में ही यज्ञ कुंड में प्रवेश की थी। और जब वो धुआं रूप में प्रकट हुई, वो माता धूमावती रूप में प्रकट हुई। ये 3 कहानी मिलता है और भी कहानी मिलते हैं। माता बगलामुखी जी को हमेशा आपको देखने को मिलेगा पीला रंग, पीला वस्त्र और सब कुछ पीला ही मिलता है। उनके दाहिने हाथ में एक गदा है और अपने बाएं हाथ में राक्षस मदन की जीभ खींच रही है। सूक्ष्म संदेश ये है कि अहंकार वाणी के रूप में प्रकट होता है। मन को शांत करने के लिए उसे मिटाना चाहिए, क्योंकि केवल एक शांत मानसिक स्थिति में ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इनका जो एकाक्षरी मंत्र है, ह्रीम है, ह्लीम है, हलरीम है,
इनका जो 32 आखिरी मंत्र है, ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचो मुखम पदम स्तंभ जीवाम कीड़ा बुद्धि विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। और इसको जो हिलीम लगाएंगे तो ये हिलीम बगलामुखी सर्वदुष्टान लास्ट में हिलीम लगेगा। और उसी प्रकार का एक जगह में हिलीम लगेगा, एक जगह में हलरीम लगेगा। अतः बगलामुखी जी का परंपरा है, 4 ऋषि है, चारों ऋषि ने 4 प्रकार का मंत्र का इनका विधान दिए हैं, जो 32 आखिरी मंत्र का। इनका जो आगे वो एक प्लेलिस्ट बनेगा और उसी हिसाब से जिनको जो करना है वो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में साधना सीख सकते हैं, 10 महाविद्या साधना, क्रिया योग मेडिटेशन और श्री विद्या साधना इत्यादि जो भी करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए